सर्वेश कुमार। सर ये आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र अमृत के धार केहू के तनो पियाई गो माई बिना, कैसे करे जावा जुड़ाई भाई गो माई बिना। टकाटक पे था बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी का था सॉन्ग। अच्छा। ए बबुआ के खुश कह के जइबे ना फिर आरा में दोबारा फिर जलने वाले जलते रह जाएंगे लेकिन चाहने वाले साथ रहेंगे। पहले स्टार से कोई भी बड़े स्टार से मिलता है ना तो इतना खुशी होती है, ऐसा लगता है कि भगवान ही। आप लोग प्लीज़ इनको सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। गुड मॉर्निंग, आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों आज हम एक बहुत ही खास व्यक्ति से मिलने आए हैं और बहुत दिनों से इंतज़ार था सर से बात करने के लिए। और आज अचानक एक हनुमान जी का मंदिर है और एक वीडियो इनका बना था, हनुमान जी मंदिर के पास से ही बना था। और आज इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानना चाह रहे हैं कि सर इतने कम उम्र में, इतने छोटे से उम्र में इन्होंने कैसे ये काम शुरू किया और कैसे दिमाग में आया कि हमको सिंगिंग में जाना है और हमको गाना गाना है। और बहुत सारे लड़के पढ़ाई करते समय सर्विस के तरफ जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं कि नहीं मैं ये तैयारी करूँगा, लेकिन इनका सपना कैसे बन गया सरकार की नहीं मुझे सिंगिंग में ही जाना है, कैसे गाना गाना है। तो सर आपका शुभ नाम? सर्वेश कुमार। सर ये आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र 17 साल की है। जी। तो सर ये 17 साल की उम्र में गाना गाने का शौक कैसे चढ़ गया? देखिए शौक तो पढ़ाई की थी पहले, मैंने पढ़ाई करता था, मैं पहले पढ़ाई करता था। पढ़ाई के बाद मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी कहते थे कि इसको सुर संग्राम में डलवाएंगे। तभी से हमारे दिमाग में आया कि मम्मी पापा का अगर यही सोच है तो हम भी क्यों नहीं जाएं उसी लाइन में। अच्छा। तो मम्मी पापा बोले कि इनको सुर संग्राम में डलवाएंगे। पहले मैं छोटा था तो नंगा, जब से मैं छोटे पे नंगा रहते हैं ना, जब नंगा रहते थे तो हम चढ़ जाते थे पेड़ के ऊपर। एक बकाइन है, नीम का पेड़ होता है ना, डबल जंगली नीम का, तो उस पे चढ़ जाते थे पूरा, जहाँ का बोलते हैं एकदम ऊपर चढ़ जाते थे। अच्छा। फिर उसके बाद जब चढ़ जाते थे वहाँ गाना गाते थे। गाना गाते थे, लोग सुनकर बहुत खुश होते थे, हंसते थे। मतलब बचपन से ही आपका मन किया कि हाँ। कि हमको गाना गाना जी, चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो ये सर जैसे कि जब आप कौन सी क्लास में थे कि आप क्लास में भी कभी गाते थे आप? जी क्लास में गाते थे, आदर्श एकल शिशु शिक्षा तंत्र था गाजीपुर वाले क्लास में पढ़ते थे। अच्छा। हमारे बड़े गुरुजी श्री सुरेंद्र यादव जी थे। बहुत ही अच्छे से, मतलब पहले मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था जहाँ की मुझे कुछ आता जाता नहीं था। और मैं 4 क्लास गिरा कर नीचे करके फिर उसके बाद आदर्श एकल शिशु शिक्षा तंत्र था गाजीपुर वाले स्कूल में गया। फिर उसके बाद वहाँ बड़े गुरुजी हमको बहुत अच्छे से अपने बच्चे की तरह मानकर गोदी में खिलाते थे और पढ़ाते थे, बताते थे कि ये ऐसे होता है वैसे होता है। हमारे घर भी आते थे मिलने। अच्छा। हफ्ते में एक बार जरूर आ जाते थे मिलने, फिर पूछते थे कि बेटा ये याद है या नहीं याद है, मतलब बहुत कुछ पूछते थे। तो मैं उनके हिसाब से चला तो आज देखिए आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। अच्छा, मतलब गाना गाने के लिए आपको गुरुजी का मतलब कि मिला साथ आपको? जी बिल्कुल, वो अपने क्लास में ज़रूर हफ्ते में एक बार शनिवार को गाना गवाते थे। तो सर कोई ऐसा कोई गीत हो जो आपको याद हो और आपका मन करे कि नहीं ये गाना हमको बहुत अच्छा लगता हो? जी बिल्कुल। तो थोड़ा 2 लाइन गा सकते हैं? जी बिल्कुल। अमृत के धार केहू के तनो पियाई गो माई बिना, कैसे करे जावा जुड़ाई भाई गो माई बिना, कैसे करे जावा जुड़ाई भाई गो माई बिना, करे एहसान माई दुनिया देखावेनी, बोले बतियावे और चले भी सिखावेनी, मिल जाई अनदान मिली सुख पूरा, माई के दुलार बिना सब कुछ अधूरा, अचरा ओढ़ा के हो दूधवा पियाई गो माई बिना, कैसे करे जावा जुड़ाई भाई गो माई बिना।
सर ये जैसे कि जब आप सिंगिंग में आए, जब आप गाना शुरू किए, तो आपके जो फ्रेंड्स थे, जो दोस्त थे, तो कभी मज़ा नहीं लेते थे कि अब ये पढ़ाई नहीं करेगा, अब ये गाना गाएगा, स्टार बनेगा? देखिए ये तो अक्सर होता है, कोई भी सिंगर हो, उसके दोस्त लोग तो पहले मज़ा ही लेते हैं, लेकिन बनने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ये काम कर दिया। तो पहले स्ट्रगल, ये देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में ऐसा है कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो सर कभी आप स्टेज से जब गाना गाते हैं तो आपके जो गांवपुर के लड़के हैं, दोस्त हैं, घर वाले क्या सपोर्ट करते हैं आपको? देखिए घर के हमारे पूरा परिवार हमारा सपोर्ट करता है, मम्मी पापा से लेकर भैया भाभी जो भी हैं हमारे घर में, सभी लोग मेरा सपोर्ट करते हैं कि मतलब सिंगिंग की दुनिया में आप जाएं। हाँ, आपका जहाँ मन लग रहा है आप वही करें, ताकि आपको उसमें सफलता मिले जी। तो सर कभी मन कभी उदास नहीं होता आपको कि नहीं हमारे साथ के जाएंगे, आप कितने समय टाइम तो इसमें तो सर लगता है, क्योंकि गायकी में कब आदमी का किस्मत बदल जाए पता नहीं चलता है। देखिए तो टाइम तो हर चीज़ में लगता है, मेहनत के हिसाब से फल मिलता है। अगर आप मेहनत करते हैं, रुचि रखते हैं अगर किसी चीज़ में, तो उसको आप पाने की सफलता हो सकती है आपके यहाँ। तो ये सर कभी मन उदास नहीं होता आपका? मन क्यों उदास होगा, मेरा जब उसमें मन है तो उसमें मन उदास क्यों होने वाली क्या बात? पता चला था कि एक तो कोई आपका वीडियो वायरल हुआ था। जी। कौन सा सर वीडियो वायरल? MX टकाटक पे था, बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी का था सॉन्ग। अच्छा। ए बबुआ के खुश कह के जइबे ना, फिर आरा में दोबारा फिर अइबे ना। अच्छा। उसी पे मैं शॉर्ट वीडियो बनाया था। अच्छा। जो कि मैं मेहनत करता था, तो मेहनत वाला का वीडियो वाले पे उस पर वायरल नहीं हुआ, जो मैं बिना मेहनत किए वो वायरल हो गया। तो सर बीच में पता चला था कि आपका कोई आईडी इधर उधर कर दिया था जिस पे आप बनाते थे कोई? जी। तो उसमें क्या हुआ था सर? अक्सर देखिए उसमें 20 के आने के 20 के था फॉलोअर इंस्टाग्राम पे। अच्छा, इंस्टाग्राम पे। हाँ, सिंगर सर्वेश कुमार पर्सनल के नेम से वो भी था, फिर इस बार भी सिंगर सर्वेश कुमार पर्सनल बनाया हूँ। तो 1600 इस समय है, यानी कि 1600 फॉलोअर्स हैं इस समय। उस समय 1600 फॉलोअर हैं जी इस समय है। तो न्यू आईडी बनाए, वो तो हैक कर लिए, तो कहीं जाने दीजिए। तब तो सर मन बहुत दुखी हो गया होगा। मन तो देखिए मेहनत कोई करता है ना, तो कुछ भी हो जाता है उसके साथ, तो मन तो दुखी हो गया ही। तो सर ये जैसे कि आप कभी ये ऐसा नहीं हुआ है कि मेरा चैनल हैंग हो गया है तो अब मुझे अब काम करने का मन नहीं कर रहा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिंगर आपको आज देखेंगे और सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग के साथ ये प्रॉब्लम होता है सर कि किसी का चैनल इतना मेहनत करने के बाद अगर न चले और कोई ले ले और वो फिर से अगर करना हो तो क्या मतलब कि उनको ले कहना चाहिए? देखिए अक्सर मेरे भी मन में यही हुआ था कि हम नहीं करेंगे, लेकिन मेरे घर वाले पूरा साहस दिए कि पापा मम्मी कहें बेटा एक जाएगा फिर दोबारा आएगा, अगर तुम्हारे में टैलेंट है ना तो चाहने वाले चाहेंगे ही तुम्हें, जलने वाले जलते रह जाएंगे लेकिन चाहने वाले साथ रहेंगे आपके। आप में अगर टैलेंट है तो दोबारा खड़े हो जाएंगे जी। तो मैंने कहा कि ठीक है, मम्मी पापा का बात हमेशा मानता हूँ और मानते चला आ रहा हूँ। तो सर प्रोग्राम भी आप किए हैं? जी किए थे, टूना बड़ारा में किए थे, फिर सौरी में किए थे, बहुत जगह किया हूँ। तो प्रोग्राम में मतलब क्या सर आप करते हैं? देखिए अक्सर सिंगिंग ही करते हैं ज़्यादातर। कहीं कभी काल को लोग कहते हैं डांस कीजिए, तो हमें तो डांस उतना नहीं आता है, फिर भी करते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगता है सर आपकी? पढ़ाई में लगता है मगर पहले के जैसे नहीं। पहले के जैसे नहीं। मतलब अब आपको करना है तो केवल सिंगिंग में करना है। जी तो सर सुने कि आप बड़े बड़े स्टारों से जाते हैं, मिलते हैं, आपकी बातचीत भी होती है, लोगों के साथ रहते भी हैं। देखिए बात तो होती है, सबसे होती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन जब सक्सेसफुल लोगों के साथ आप जाते हैं, जब मिलते हैं, तो आपको कैसा महसूस लगता है सर? देखिए फीलिंग तो आप समझ सकते हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि फीलिंग क्या हो सकती है जी। देखिए कोई भी पहले स्टार से, कोई भी बड़े स्टार से मिलता है ना, तो इतना खुशी होती है, ऐसा लगता है कि भगवान ही मिल गए उस टाइम। हाँ, उस टाइम घर द्वार कोई याद नहीं आता है? नहीं हमें तो याद आता है, किसी को दिखे या ना दिखे, मुझे पूरा परिवार याद आता है। सर ये करें कि जैसे कि पहले कैसेट का दौर चलता था, आजकल मोबाइल पर, तो आप इस टाइम पर कौन सी आईडी पर काम कर रहे हैं सर? इस समय हम भी मोबाइल पर काम कर रहे हैं। यूट्यूब पर? हाँ यूट्यूब। कौन सा चैनल है सर आपका? मेरा बुधिराम ऑफिशियल चैनल, जो कि मैं उस पर ज़्यादा
एक्टिवेट नहीं रहता हूँ, हम्म। एक्टिव नहीं रहता हूँ उस पर। अच्छा अच्छा। हाँ। और सर ये आपके वीडियो जब आते हैं, हम लोग देखते हैं आपका वीडियो, तो उसमें आपके छोटे छोटे टीम भी है आपके साथ, कई लोग हैं सर आपके साथ? देखिए आने वाले तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। देखिए हमारे गांव के भी कुछ लड़के हैं। और फिर उसके बाद एक जंगीपुर साइड से रूहीपुर एक है उधर कहीं, वहाँ के लड़के हैं। फिर उसके बाद नंदगंज, गाजीपुर, फिर किशोहरी, ये सब हुआ। यहाँ के लोग आते हैं, मिलने भी आते हैं, फिर वीडियो भी बनाते हैं साथ में। कहते भैया एक बार हमारे साथ भी वीडियो बना लीजिए। मैं बोलता हूँ कि ठीक है चलिए आइए बना लीजिए। तो एक शॉर्ट वीडियो बनाना चाहेंगे। आप लोग जितने हमें चाहने वाले हैं, हमें सपोर्ट करने वाले हैं, और इनके भैया के दर्शक, आप लोग प्लीज़ इनको सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ठीक सर, नमस्ते। थैंक यू।